नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर आगे इस वीडियो में जानेंगे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच दे सकती है बेहद ही ऐतिहासिक फैसला। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला आज होने जा रहा है। जानेंगे पूरी खबर इसके साथ ही। जी हां दोस्तों, राज्यपाल से मिले हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। केपी मौर्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जी हां दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं लखनऊ। हलचल तेज है, जानेंगे पूरी खबर। भाजपाई खेमे में हड़कंप है। इसके साथ ही चौंकाने वाली खबर आ रही है कि यूपी में कांवड़ मार्ग पर खान पान की दुकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करना होगा। सरकार के फैसले पर विपक्ष हमलावर हुआ है। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही कई राज्यों के अंदर भाजपा में बड़ी बगावत हो चुकी है। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में बड़े बदलाव करने जा रही है दोस्तों। हर खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हुए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। खबर सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी पूरी। कई राज्यों में अध्यक्ष के साथ में बदल सकते हैं प्रभारी। जी हां दोस्तों, बताते चलें, लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी की नजर अब 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव पर है। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने के साथ ही पार्टी दूसरे राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने की तैयारियों में जुटी है। इसके तहत पार्टी कई प्रदेशों में अध्यक्षों के साथ में कार्यकारिणी और जिला स्तर पर संगठन में बदलाव कर सकती है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में इन प्रदेशों के अध्यक्ष फिलहाल अपने पदों पर बरकरार रह सकते हैं। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली खबर बताते चले कि यूपी में कांवड़ मार्ग पर खान पान की दुकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करना होगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर हो गया है। सभी लोग हैरान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की सभी दुकानों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया है। वहीं कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इस फैसले को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर पुलिस ने बताया है कि यह इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम किसी कांवड़िए के अंदर ना रहे। और अब पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी और जबरदस्त तरीके से भड़क गई है। एआईएमआईएम भी भड़की है। बताते चले, पवन खेड़ा ने इस फैसले को लेकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सरकार प्रायोजित कट्टरता करार दिया है। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले की तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और जर्मनी में यहूदिया के बहिष्कार से यहां पर दी है। ये यहां पर दोस्तों विपक्ष हमलावर है पूरे मामले पर और कई लोगों की भी राय सामने निकल के आ रही है। आप लोगों की दोस्तों क्या कुछ राय है इस खबर पे? अपनी महत्वपूर्ण राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, लखनऊ से अपडेट आ रही है सामने निकल के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक से राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात यहां पर करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हलचल तेज हो गई है। फिलहाल के लिए तो यहां पर खबर आ रही है कि अब बीजेपी के बस में नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा पाए। और इस बीच यहां पर अपडेट आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को गृह विभाग मिल सकता है, जिसके बाद यहां पर योगी आदित्यनाथ की कई शक्तियां भी कम होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फिलहाल के लिए गृह मंत्री वही हैं। और अगर केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री बनते हैं तो यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ सकती हैं भाजपा खेमे में। आप लोगों को बताते चले, केशव प्रसाद मौर्य अगर यहां पर गृह मंत्री बने यूपी के तो यहां पर पूरे ही कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उनके अंडर ही जाएगा। पुलिस अधिकारी भी उनके ही अंडर काम करेंगे। और यहां पर लोगों का कहना है, अरे फिर तो मुख्यमंत्री पद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि सीएम का पद योगी के पास ही बना रह सकता है, लेकिन उनसे गृह मंत्रालय जो है उनके पास में वो छीन करके दिया जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य को। ये यहाँ पर अपडेट आई है। इतना ही नहीं, लोकसभा के चुनाव में करारी हार के बाद में पूरी भाजपा बौखलाई है। 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। प्रत्येक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी 3 मंत्रियों पर होगी। लोकसभा चुनाव के बाद में हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है कि उपचुनाव की एक सीट पर 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगानी पड़ रही है। इससे आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की है यूपी की जनता के बीच में, और कितनी ज्यादा लोकप्रियता भाजपा की है यूपी की जनता के बीच में। पूरा माहौल बदल चुका है। इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां पर 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बढ़त बनाएगी। ये सभी सर्वे भी बता रहे हैं और कई दावे भी हो रहे हैं। इसमें भी भाजपा को करारी हार का ही सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये अपडेट आई है। और वहीं चुनाव में शिकस्त पर यूपी बीजेपी के प्रमुख ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों की रिपोर्ट में बड़ा दावा यहां पर यह किया गया है। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है एक और बड़ी सामने निकल के। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। नीट यूजी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज यहां पर कोई बड़ा आदेश देखने को मिल सकता है। विवादों से घिरी नीट परीक्षा अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और आप लोगों को बताते चलें, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से भी अधिक याचिकाओं पर आज एक बार फिर से सुनवाई करेगी। और वहीं आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चलें, पिछली सुनवाई पर काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी। और यहां पर केंद्र सरकार और नीट ने परीक्षा रद्द करने का विरोध किया था, लेकिन जो यहां पर कई याचिकाएं दायर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर की परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, उन याचिकाओं पर सीजीआई की बेंच क्या कुछ फैसला लेती है वो सबसे अहम हो जाएगा दोस्तों। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन को दबाइएगा। इस बीच आप लोगों को एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर बताते चलें, बीजेपी में हर जगह बगावत है। कांग्रेस की यहां पर नेता सुप्रिया श्रीनेत ने किया ट्वीट और कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस शाह, मोहरा केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी संगठन के खिलाफ बगावत पर आमदा, पंकजा मुंडे एकनाथ खड़से से युद्ध। और वहीं राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा का यहां पर मंत्री पद से इस्तीफा और राजेंद्र राठौड़ का अपनी ही सरकार पर हमला करना, भजन लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा है कि बिहार में अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश के सीएम और सम्राट चौधरी के पार्टी अध्यक्ष रहते जीत संभव ही नहीं है। विजय सिन्हा समेत स्थानीय नेता बीजेपी आलाकमान से नाराज। और वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि बगावत और भी राज्यों में है, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है। शिवराज का मन दिल्ली में नहीं लग रहा है। पुत्र ने कहा कि वो सबसे बड़े नेता हैं, दिल्ली उनके आगे झुकती है। और वहीं हरियाणा से खबर है कि नायाब सिंह सैनी केवल नाम के ही मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्री अनिल विज बगावत करने वाले हैं। और वहीं झारखंड देवघर में हुई बैठक में हाथापाई। त्रिपुरा में अगरतला के अपने ही पंचायत दफ्तर में आपसी मारपीट के बाद ताला लगाया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कई राज्यों के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का दोस्तों। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप तक पहुंचाई है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।